राम कथा सुनने वाले देवियों और सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूं। आइए आपको ले चलता हूं त्रेता युग में, अयोध्या में, जहां पुत्र कामना के लिए महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म शरीर द्वारा सारे देवता आए हुए हैं। भगवान विष्णु भी आए हुए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं। रावण का आतंक उस समय बढ़ गया था। उसको नष्ट करने के लिए देवता और ऋषियों ने भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना किया। भगवान ने उनको आश्वस्त किया कि हम पूरे बंधु बांधव के साथ रावण को जड़ से नष्ट कर देंगे। इसके बाद आइए, देवताओं से भगवान ने जब ये कहा कि मैं अपने 4 स्वरूपों में महाराज दशरथ के यहां प्रकट होऊंगा और 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करूंगा, इसके बाद भगवान देवताओं से क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आइए आप भी चलिए त्रेता युग में। उन श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ प्रेरणा उन्हीं की द्वारा होती है। वो जानते हुए भी अब चूंकि एक तरीका होता है ये सम्मान देने का, तो भगवान देवताओं को सम्मान दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि देवगढ़ राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूपी उस निशाचर का वध करूं। भगवान महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के गर्भ में, महाराज दशरथ और महारानी सुमित्रा के गर्भ में और महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी जी के गर्भ में आने के लिए तैयार है। उनके पुत्र के रूप में गर्भ में आने के लिए तैयार हैं तीनों रानियों के। लेकिन वो देवताओं से पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह से उस राक्षस का वध करूंगा। आदरणीय भक्तजनों, सबका एक तरीका होता है, सबका एक सिस्टम, नियम बनाया गया है। पानी पानी का काम करता है, दूध दूध का काम करता है। इसलिए भगवान को भी देवताओं से यह पूछना पड़ रहा है, क्योंकि देवता ने ही निवेदन किया था, तो उनको सब पता है, सब उनके ही प्रेरणा से हो रहा है। लेकिन देवताओं से एक फॉर्मेलिटी के तहत वो भगवान पूछ रहे हैं कि बताओ देवताओं, किस तरह से मैं इस रावण का वध करूंगा। देवता इस प्रकार पूछने पर सब देवता उस अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार दीजिए। क्योंकि रावण जब भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था तो यही मांगा था कि हमको मनुष्य के सिवा कोई ना मार पाए। तो देवता लोग बता रहे हैं कि भगवान मनुष्य का अवतार लीजिए और रावण को मार दीजिए। शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तपस्या की है, जिससे वो सब लोगों के पूर्वज लोकदिष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी वाली कहानी बता रहे हैं। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा किसी का भय नहीं है। यही पॉइंट था, यही तरीका था कि मनुष्य के अलावा उसको कोई नहीं मार सकता है। इसीलिए आप लोगों ने तुलसीदास जी के रामायण को पढ़ा होगा, वाल्मीकि जी के रामायण को पढ़ा होगा, राम कथा सुना होगा। भगवान बड़े साधारण मनुष्य के रूप में इस धरती पर रह रहे थे। वो कहीं नहीं बोले थे कि मैं विष्णु हूं, मैं परमात्मा हूं, क्योंकि रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिए थे कि तुमको एक साधारण मनुष्य मारेगा। तो भगवान को इस धरती पर आना पड़ा, साधारण मनुष्य के रूप में रहना पड़ा और रावण को मारना पड़ा। रावण ब्रह्मा जी के वरदान को सफल करना था। आगे बता रहे हैं देवता लोग,
पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया है। उसको मनुष्य के अलावा उसको कोई नहीं मार सकता, मनुष्यों को बड़ा छोटा समझ रहा था। आगे देवता लोग भगवान विष्णु से कह रहे हैं, सुनिए, शत्रुओं का संताप देने वाले देव, आप तीनों लोगों को पीड़ा देता और स्त्रियों का अपहरण कर लेता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। ब्रह्मा जी ने बोल दिया है कि तुमको मनुष्य ही मारेंगे। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। इस तरह से भगवान देवताओं से बताए कि मैं राजा दशरथ के यहां अपने 4 स्वरूपों में पुत्र के लिए पुत्र बनकर आऊंगा। और उसी समय शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की, पुत्र की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं। उनको पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। इस तरह से देवताओं की वार्तालाप हुआ। भगवान ने निश्चित किया कि हम महाराज दशरथ के यहां अपने 4 स्वरूपों में आएंगे। देवताओं को आश्वस्त किया कि रावण का वध करके इस पृथ्वी से उसके आतंक को खत्म करेंगे। आइए अब चलते हैं महाराज दशरथ का जो यज्ञ प्रकट रूप में यज्ञ हो रहा है, सिंह ऋषि पुत्र कामना के लिए महाराज दशरथ का यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। आइए उस यज्ञ में देखिए क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड में एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। वह बल पराक्रम महान था। यज्ञ से एक अग्नि पुरुष प्रकट हुए और उनके शरीर में इतना प्रकाश था कि उसके कोई तुलना नहीं कर सकता था। मतलब आग से भी ज्यादा तेज थे, सूर्य के समान थे। उनका बल, उनका पराक्रम महान है। उनकी कांति काले रंग की है। उनके मुख के शरीर लाल वस्त्र धारण कर रखा है। उनका मुख भी लाल ही था। उनकी वाणी दुदुम्बी के समान गंभीर ध्वनि में प्रकट होती है। उनके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान है। जब महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में एक पुरुष प्रकट होते हैं जो काले रंग के हैं। उनके शरीर लाल वस्त्र पहने हैं। उनके शरीर पर उनके कोई किसी की नजर नहीं टिक रही है। दाढ़ी, मूछ है और इस तरह से उस यज्ञ में प्रकट हुए। दिव्य आभूषण पहने हैं और पर्वत के समान ऊंचा, गर्वीले शेर के समान वो दिख रहे हैं। आगे जो दिखाई दे रहे हैं सुनिए। उनकी आकृति सूर्य के समान तेजोमय थी। सूर्य के समान वो तेज है। वह जलती हुई अग्नि के लपटों के समान दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में तपाए हुए जम्मू नद नामक सुवर्ण की एक परात, सुवर्ण का परात लेकर अपने हाथ में लिए हैं, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई है। वह परात की थाली बहुत बड़ी है, दिव्य खीर, उसी में वो खीर लेके प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने इसी को समझाए थे कि अग्नि पुरुष खीर लेके प्रकट हुए हैं और अपने दोनों भुजाओं को उठा रखे हैं। इस तरह से एक अग्नि पुरुष उस यज्ञ में प्रकट हुए और राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझ प्रजापति लोक का पुरुष जानो, मैं प्रजापति की आज्ञा से यहां आया हूं। अब वो राजा दशरथ जी से बोल रहे हैं कि मैं प्रजापति जो सारी सृष्टि के राजा हैं, उनके यहां से मैं आया हुआ हूं और उनकी आज्ञा से आया हुआ हूं। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। महाराज दशरथ उनसे कह रहे हैं कि हे भगवान, आप आए हैं, आपका स्वागत है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन,
तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। वो बता रहे हैं कि देवताओं की आराधना कर रहे हो, सारे देवताओं के आशीर्वाद से आपको ये जो वस्तु है जिसको वो लेके आए हैं आपको मिल रहा है। राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। महाराज दशरथ को बता रहे हैं, जो खीर लेके वो प्रकट हुए थे, कि इस खीर को आप अपने रानियों को दीजिए और उनसे बोलिए कि आप खाएं। ऐसा करने से आपके अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। अनेक पुत्र मतलब 4 पुत्र, जिनके लिए आप यज्ञ कर रहे हो। इस यज्ञ का जो परिणाम हुआ, उस यज्ञ में प्रजापति पुरुष प्रकट हुए, खीर लेके प्रकट हुए और राजा से बोले कि इसको अपने रानियों को खिलाओ, इससे आपके पुत्र 4 पुत्र होंगे। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत और प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उनकी परिक्रमा की। राजा को जब वो खीर दिए तो महाराज ने उसको अपने सर माथे पर लगाया और बड़े विनीत भाव से उनको प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार देवताओं से बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। इसके बाद परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना यह काम पूरा करके वहां से अंतर्धान हो गया। इस तरह से जो आए थे, राजा को जब वो खीर दिए, राजा बड़े प्रसन्न हुए और वो अब अंतर ध्यान हो गए, वहां से वो चले गए। जिस तरह से आए थे उस तरह से चले गए। इसके बाद देखिए वहां क्या हो रहा है, यज्ञ संपन्न हुआ, प्रजापति पुरुष आए, उनको खीर प्रदान किया, राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल में नैनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उत्सित होने वाले आकाश सुशोभित होता है। महारानी सब बड़े प्रसन्न हुई, सारी स्त्रियां बड़े प्रसन्न हुई। जिस तरह से शरत काल में चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, उस तरह से रानियां सुशोभित हो रही हैं, उस तरह से दिख रही हैं। जब राजा दशरथ खीर लेके अपने अंतःपुर में गए तो कौशल्या से बोले, देवी यह आपके लिए पुत्र की प्राप्ति करने वाली खीर को ग्रहण करो। राजा खीर लेके अपने रानियों के पास गए और कौशल्या जी को बोले कि आप इस खीर को ग्रहण करो। ऐसा कहकर नरेश उस समय खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, फिर बचे हुए आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिए, फिर जो बचा था उसका आधा करके रानी सुमित्रा का दिए। फिर दोनों के देने के बाद जितनी खीर बची उसका आधा भाग उन्हें पुत्र प्राप्ति की उद्देश्य से कैकेयी को दिया। फिर उसका आधा भाग किए और उसको कैकेयी को दिए। कैकेयी को आधा देने के बाद जो थोड़ा भाग और बचा था, उस अमृतमय भाग को मां मुनि नरेश ने फिर बहुत सोच विचार कर सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार राजा अपने सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। जो खीर लेके प्रकट हुए थे, देवताओं की दी हुई खीर, इस तरह से आधा कौशल्या जी को, फिर उसका आधा करके आधा भाग सुमित्रा जी को, फिर उसका 2 टुकड़ा करके एक भाग कैकेयी जी को, फिर उसका 2 टुकड़ा, फिर उसका जो भाग बचा उसका एक भाग दे दिए थे सुमित्रा जी को। इस तरह से सुमित्रा जी को 2 भाग, कैकेयी और कौशल्या जी को एक एक भाग राजा ने बड़े प्रेम से, बड़े खुश प्रसन्न चित्त से दिया। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। इसके चित्त में सभी रानियां बड़े प्रसन्न हुई और खीर जो है सबको दिया और अपना सम्मान समझा कि महाराज ने उनको खीर पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं के प्रदान की हुई दी। इस तरह से
ये खीर खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। जब महारानियों ने एक खीर को ग्रहण कर लिया तो इसके बाद उनका गर्भ हुआ, गर्भ धारण की, और उनका गर्भ इस तरह से लग रहा था जैसे अग्नि और आग और सूर्य के समान है। उनको गर्भवती जानकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित श्री हरि, जैसे भगवान का कोई पूजा करता है, इंद्र सिद्ध और ऋषि उस तरह से प्रसन्न होते हैं, उस तरह से इस भूतल के देवेंद्र सिद्ध और महर्षियों से सम्मानित राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से महाराज दशरथ का यज्ञ संपन्न हुआ। सभी रानियों को खीर खिलाया गया। आगे आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और भगवान हनुमान के चरणों में वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। आगे की कथा आगे अंक में। धन्यवाद।